नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब को जहर देने और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक खौफनाक वारदात के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक हसास और हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। एक आला तरीन सतह के इजलास में 57 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक अहम तरीन और इंतहाई हसास फैसला क्यों करना पड़ा। इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने किसकी घंटी बजाना शुरू कर दी। एक ताकतवर वजीर को सबके सामने जलील क्यों किया गया। इस वाक़े की वीडियो कैसे लीक हुई। इस वीडियो में कौन से 3 किरदार नजर आ रहे हैं। इन तीनों किरदारों के नाम क्या हैं। इस ताकतवर वजीर ने क्या ऐसा घटिया काम किया जिस पर इसे 5 अहम शख्सियात के सामने जलील किया गया। इस वजीर का नाम क्या है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में की जाने वाली एक खौफनाक वारदात के मुतल्लिक है। इस वारदात के लिए किस खौफनाक और मिस्टीरियस करैक्टर को हंगामी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया गया। इस किरदार ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचने के बाद किस नौयत का हंगामा बर्पा कर दिया। उसके बाद 37 मिनट तक क्या घिनौनी वारदात की गई। इस वारदात का मास्टरमाइंड कौन निकला। इस पुरस्कार किरदार का नाम क्या है। इसी वारदात का एक हैरानकुन वीडियो क्लिप कैसे लीक हुआ। इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाले शख्स का नाम क्या है और इस शख्स ने क्या बहुत बड़ा एडवेंचर किया। इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब को जहर देने के मुतल्लिक है। खान साहब को जहर देने के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है। इस घिनौनी साजिश में कौन से 2 किरदार मुलव्विस हैं। एक आला फौजी शख्सियत के मुतल्लिक अब से 10 मिनट पहले क्या तहलका खेज इंकशाफ हो गया। फवाद चौधरी के अगवा की एक ताज़ा तरीन वीडियो जो अब से 15 मिनट पहले सामने आई। इस CCTV में एक गाड़ी किस इदारे की निकली। इस गाड़ी में सवार 3 शख्सियात कौन थी। एक वजीर ने नवाज शरीफ के खिलाफ खुली बगावत क्यों कर दी। ये वजीर अब किस पार्टी में शामिल हो रहा है और इसहाक डार के लिए अब क्या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि तमाम मीडिया चैनल्स ने और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को अपनी हेडलाइंस में टेलीकास्ट किया है। ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है और इतनी हसास नोयत की खबर है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के मीडिया ने अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी और GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक ताकतवर वजीर को सबके सामने जलील कर दिया गया। अब इस वाक़े की एक हैरानकुन वीडियो वायरल है और ये इतनी नाकाबिले यकीन और इतनी हैरानकुन वीडियो है कि ये वजीर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि अब से 15 मिनट पहले इसके मुतल्लिक इस किस्म की तबाहकुन वीडियो आ सकती है। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर लाहौर से लंदन तक कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तक कि अब ये वीडियो बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ को भिजवाई गई। मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर इस वीडियो को देखा और उसके बाद
यही वीडियो मरियम नवाज को भी भिजवाई गई, जो इस वक्त पार्टी की डिफेक्टो सदर बनने के चक्कर में है, क्योंकि उनका जो ओहदा है अब वो सीनियर नायब सदर कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त उनको पार्टी का सदर बनाया जा सकता है। और उनको पार्टी का सदर बनाया गया तो शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी नून लीग का जो पार्टी आइन है उसके मुताबिक। लेकिन अब ये जो वीडियो एक ताकतवर वजीर के मुतल्लिक वायरल हुई है, ये मरियम नवाज को भी भिजवाई गई, मियां नवाज शरीफ को भी भिजवाई गई। उसके बाद एक हंगामी नोयत का इजलास भी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुआ, लेकिन इस वीडियो का ना तो मियां नवाज शरीफ के पास कोई जवाब है, ना मरियम नवाज के पास इस वीडियो का कोई जवाब है, और वो दोनों इस वीडियो पर इंतहाई शर्मसार नजर आ रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ये मियां नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार और एक ताकतवर वजीर की है। ये एक ऐसा ताकतवर वजीर है जिसके पास सिफारती पासपोर्ट था, इसकी अहलिया के पास भी एक सफारती पासपोर्ट था, और उसके बाद इसी ताकतवर वजीर की करप्शन के जो शवाहिद हैं ये एक इंतहाई अहम शख्सियत ने और एक आला शख्सियत ने GHQ पहुंचा दिए। अब GHQ को जब ये शवाहिद मिले तो GHQ ने ISI की खिदमात ली और उसके बाद इन शवाहिद की आला तरीन सतह पर तहकीकात करवाई गई। जब इन शवाहिद की तहकीकात करवाई गई तो GHQ और जो आला तरीन जर्नल्स हैं वो ये जानकर हैरान रह गए कि नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार और इस ताकतवर वजीर के खिलाफ करप्शन के जो शवाहिद सामने लाए गए थे ये 100% दुरुस्त थे। उसके बाद इन्हीं शवाहिद को एक आला तरीन सतह के अस्करी इजलास में भी रखा गया और वहां बताया गया कि ये जो ताकतवर वजीर है ये किस तरह से करप्शन में मुलव्विस है। उसके बाद ये जो वजीर है ये सरकारी तैयारे में पाकिस्तान से फरार हो गया। पाकिस्तान से फरार होने के बाद इसने लंदन में सियासी पनाह लेने की कोशिश भी की और वहां से इसकी एक बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल भी हुई जो कि बरतानवी होम ऑफिस से वायरल हुई। और इस वीडियो में देखा जा सकता था कि ये जो शख्स है किस तरह से बरतानिया का शहरी बनने के लिए और बरतानिया में सियासी पनाह लेने के लिए होम ऑफिस पहुंचा था। लेकिन उसके बाद जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जनाब बाजवा के दौर में, उसके बाद एक डील के तहत यही शख्स वापस आया और अब इस ताकतवर वजीर के मुतालिक आज के दिन में अब से 10 मिनट पहले एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है। अब ये वीडियो जो है ये GHQ की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की है। ये शख्सियत GHQ के जो आला तरीन अफसरान हैं उनके इंतहाई करीब है और जनाब बाजवा के भी इसको बहुत करीब समझा जाता है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि अक्सर GHQ में ही ये शख्सियत पाई जाती है। अब इसी शख्सियत की इसाक डार के मुतालिक आज के दिन में अब से 10-15 मिनट पहले एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब डॉलर ने आज के दिन में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसाक डार जो पाकिस्तान में जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे और जिन्होंने ये नाम नहाद ढोंग रचाया था और ये दावा किया था कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपये है और वो डॉलर की कदर को 200 रुपये से नीचे लेके आएंगे, लेकिन आज इसाक डार रुपोश हो गए। उनको रुपोश होना पड़ा क्योंकि आज डॉलर जो है वो 257 रुपये की कदर से भी तजावुज कर गया। लेकिन अब इसाक डार के मुतालिक आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म की नई वीडियो वायरल हो गई है और ये वीडियो अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैली है। इसी वीडियो के मुतालिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब ये जो वीडियो है ये असल में मिफ्ता इस्माइल की है और इस वीडियो में ये कहा गया कि इसाक डार मुकम्मल तौर पर नाअहल है, इसाक डार को मईशत चलाने का ढंग नहीं आता और मुझे ये समझ नहीं आता कि इसाक डार को मुल्क तबाह करने के लिए वापस क्यों लाया गया और आखिर मुल्क तबाह करने के लिए इसाक डार को वजीर खजाना क्यों बनाया गया। उसके बाद इसी वीडियो में यह कहा गया कि अगर इसाक डार को नवाजना था तो उनको कोई और वजारत दे देते, वजारत खजाना देकर मईशत को इस तरह से दिवालिया ना किया जाता। और अब इसाक डार की वजह से हमने 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए, यानी डॉलर भी रिकॉर्ड तोड़ सतह पर महंगा करना पड़ा और मुल्क भी दिवालिया हो गया।
अब मिफ्ता इस्माइल की इसाक डार पर तनकीद की जो वीडियो है ये इस वक्त वायरल है, जो जाहिर है कि इसाक डार पर एक तरह से फर्दे जुर्म है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मुतल्लिक आज के दिन में अब से 20 मिनट पहले एक ताज़ा तरीन और तबाहकुन किस्म की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। इस वीडियो में नाकाबिले यकीन और हैरानकुन किस्म के मनाजिर हैं और ये एक ऐसी वीडियो है जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आई थी और इस एक वीडियो ने फवाद चौधरी को 100% सच्चा साबित कर दिया है। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि फवाद चौधरी को जब अगवा किया गया, यानी ये जो नाम नेहाद गिरफ्तारी थी ये असल में एक अगवा था, तो इस अगवा के बाद फवाद चौधरी को काफ़ी देर तक सड़कों पर घुमाया गया, उन्हें बराह रास्त किसी थाने में नहीं ले जाया गया। उसके बाद इसी वीडियो में 4 मिस्टीरियस करैक्टर्स भी नजर आ रहे हैं, 4 बड़े पुरस्कार किरदार भी नजर आ रहे हैं। ये 4 ऐसे मरकजी किरदार हैं जिन्होंने फवाद चौधरी को अगवा किया और फिर इसी वीडियो में फवाद चौधरी के घर पर हल्ला बोलने के मनाजिर हैं। अब ये जो वीडियो सामने आई है इसके बाद फवाद चौधरी की अहलिया ने यह कहा कि असल में फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि उनको अगवा किया गया था और आज की सीसीटीवी फुटेज ने इस अगवा की तस्दीक कर दी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब परवेज इलाही ने अचानक फवाद चौधरी की पीठ में छुरा घोंप दिया और उन पर एक इंतहाई घिनौनी नौयत का वार किया और ये एक ऐसा वार है जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको भी बड़ी तेजी के साथ शेयर किया गया है। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि परवेज इलाही, जिन्हें इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से वजारत आला मिली, वो इस तरह की घटिया और शर्मनाक हरकत करेंगे। और अब परवेज इलाही की इस घटिया हरकत पर इमरान खान साहब भी बरहम है, क्योंकि जाहिर है कि परवेज इलाही को जो वजारत आला मिली थी वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से मिली थी। अब परवेज इलाही ने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले जो आपने बड़े गौर से सुनने हैं। उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मैंने 5.5 माह में 5 साल का काम किया, मैं ये कह के थक गया कि अभी हमें काम करना दें, अभी असेंबली ना तोड़ें। अब हमने असेंबली तोड़ी तो देखें क्या हाल है। अगर हम 1 साल और काम करते तो यहां नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। नून लीग वालों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि शुक्र है कि आपने असेंबली तोड़ दी, वरना हमारी सियासत खत्म हो जाती। लेकिन उसके बाद परवेज इलाही ने बराह रास्त फवाद चौधरी की पीठ पर छुरा घोंप दिया। अब चौधरी परवेज इलाही ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए फवाद चौधरी पर यह घिनौना वार करते हुए, बजाय इसके कि वो इस वक्त उनके साथ खड़े होते, उनके साथ इजहार हमदर्दी करते, तो उन्होंने ये वार किया अब फवाद चौधरी पर कि इमरान खान साहब के करीब मौजूद लोगों ने पार्टी की जड़ काटी। उनके 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, यानी फवाद चौधरी के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि यह पकड़ा गया है, लेकिन अगर ये आज से 3-4 माह पहले पकड़ा जाता तो फिर काम ठीक रहता। लेकिन उसके बाद परवेज इलाही ने अचानक एक कलाबाजी खाई, क्योंकि उनको याद आ गया कि इमरान खान साहब की वजह से ही उनको वजारत आला मिली थी। और फिर परवेज इलाही ने इमरान खान साहब की खुशामदे करते हुए ये कहा कि उन्हें अल्लाह के करम और इमरान खान साहब के एतमाद से वजारत आला मिली। इमरान खान साहब अब भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं और खान साहब को मैंने ये कहा था कि आपको 25 मई का लॉन्ग मार्च याद रखना चाहिए कि किस तरह से राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने हमारे कारकुनों पर और पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद किया था। लेकिन यहां पर परवेज इलाही अब ये भूल गए कि इमरान खान साहब तो इतने मकबूल हैं कि उन्होंने पीडीएम की 14 जमातों, जनाब बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। तो परवेज इलाही को इस पूरी सूरत हाल में अगर कुछ अगले इलेक्शन में नशिस्तें सीट एडजस्टमेंट की वजह से मिलनी है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से मिलेंगी। लेकिन परवेज इलाही जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं उससे पीटीआई के लोगों में परवेज इलाही के लिए गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक इंतहाई पुरस्कार किरदार इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में पहुंच गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की एक ताज़ा तरीन खबर है और इस किरदार ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नया और अनोखा किस्म का हंगामा बर्पा कर दिया। अब इसी हंगामे की एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है। इस किरदार का नाम आपको बताते हैं और इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो किरदार है, ये जब इस हसास इमारत में पहुंचा जो कि इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े है, जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और दफ्तर खारजा समेत जो आपके गैर मुल्की सफारत खाने हैं, उनकी इमारतें भी रेड जोन में कायम हैं। तो ये जो पुरस्कार किरदार है, ये रेड जोन की एक हसास इमारत में पहुंचा और उसके बाद वहां पर एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक्टिविटी शुरू कर दी गई। अब ये एक ऐसा किरदार है जो जनरल बाजवा के इंतहाई करीब है। ये जनरल बाजवा के फ्रंट मैन का किरदार भी अदा करता रहा। जनरल बाजवा ने इसको इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब पर जो सबसे बड़ा वार किया गया था जनरल बाजवा की जानिब से, वो भी इसी पुरस्कार किरदार को इस्तेमाल करते हुए किया गया था। इसी वजह से अब इमरान खान साहब इस किरदार से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अब यही जो किरदार है, ये इस हसास इमारत में पहुंचा और फिर इसने वहां एक घिनौनी नोयत की वारदात की। अब ये वारदात एक ऐसे वक्त में की गई जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में एक खौफनाक किस्म का नया एडवेंचर किया गया। लेकिन ये जो एडवेंचर है, ये मुकम्मल तौर पर उल्टा पड़ गया। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो फौरन जमान पार्क पहुंचे, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एक ऑपरेशन प्लान कर रखा था। लेकिन अब इस दौरान लाखों की तादाद में लोग जो हैं, ये जमान पार्क और इसके अतराफ पहुंच गए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी टल गई। लेकिन उसके बाद एक मिस्टीरियस करैक्टर और एक जो पुरस्कार किरदार है, ये फिर इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में पहुंच गया और इसका एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया जो इस वक्त वायरल है। अब ये किरदार असल में रेड जोन में वाक़े वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा और फिर यहां पर एक ऐसी वारदात डाली गई जिसने सियासी तजियाकारों को हैरान परेशान कर दिया। और ये जो वारदात थी, ये अगले इलेक्शन यानी कौमी असम्बली के नए इलेक्शन में ताख़ीर के लिए एक बहुत ही भयानक किस्म की वारदात की गई। और वो वारदात ये थी कि अब इस इंपोर्टेड हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी का नया शोशा छोड़ दिया और ये कहा कि ये जो मरदमशुमारी होगी, इसके नताइज 30 अप्रैल तक आएंगे। फिर इस मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां होंगी और फिर जाकर कहीं इलेक्शन होगा। अब ये जो पूरी वारदात है, ये असल में आसिफ अली जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने के बाद की गई, जहां उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक और बड़े दिलचस्प किस्म के करैक्टर भी शरीक थे। ये एक ऐसे करैक्टर हैं जो कि इमरान खान साहब पर अपनी जानिब से तनकीद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फजलुर रहमान की, जिनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने का बड़ा शौक है। तो उनका ये शौक पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया और यहाँ पर फिर आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने ये घिनौनी वारदात प्लान की। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब फौज से जुड़ी एक आला शख्सियत की एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी सामने आई, एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी सामने आई और इसी सरगर्मी से जुड़ी फिर एक वीडियो भी सामने आ गई। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, ये अचानक जमान पार्क पहुंच गई। इस शख्सियत की जमान पार्क आमद ने बहुत से लोगों को हैरान करके रख दिया और उसके बाद इसी शख्सियत ने इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी की। अब ये जो मुलाकात हुई, इससे पहले इमरान खान साहब को एक ताकतवर हलकों के मैसेंजर ने एक नया पैगाम दिया। इस पैगाम में इमरान खान साहब के सामने 2 नए फार्मूला रखे गए। इनमें से एक फार्मूला ऐसा था जो कि किसी कदर इमरान खान साहब के लिए किसी हद तक काबिल कबूल हो सकता था और इमरान खान साहब को नए इलेक्शन की
जो मुमकिना और मुजवजा तारीख है, इसके हवाले से भी एक पैगाम दिया गया। लेकिन उसके बाद फौज से जुड़ी इसी शख्सियत ने एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ कर दिया। इस इंकशाफ का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी है और GHQ के फैसलों से भी है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में फौज से जुड़ी हुई इस आला शख्सियत ने फवाद चौधरी के मुतल्लिक बात की और फिर ये अल्फाज बोले कि फवाद चौधरी की जो एक तस्वीर वायरल है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि फवाद चौधरी को हथकड़ी पहनाई गई है। तो अब इस हथकड़ी के मामले पर इस शख्सियत ने कहा कि फवाद चौधरी को हथकड़ी पहनाना एक इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत फेल था। लेकिन उसके बाद इसी शख्सियत ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ कर दिया, यानी फौज से जुड़ी इस शख्सियत ने। और यह इंकशाफ उस वक्त किया गया जब PTI के ऑफिशियल अकाउंट से एक मरतबा फिर तमाम कारकुनों से यह अपील की गई कि वो जमान पार्क के अतराफ ही रहें। और इसी पूरी सूरत हाल में फौज से जुड़ी इस आला शख्सियत ने अब यह वार्निंग दी कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का मिस एडवेंचर किया गया तो शदीद तरीन अवामी रद्द-ए-अमल आएगा और फिर इमरान खान साहब को माइनस करने का ये जो फार्मूला है, ये किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से एक बड़ी हसास नोयत की इतला सामने आई और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में ये दावा किया गया कि जनरल आसिम मुनीर की और इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई है। और यह दावा भी किया गया कि ये जो मुलाकात है ये असल में सदर आरिफ अलवी ने करवाई। लेकिन अब यहाँ पर जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि ऐवान सदर के मुकीन हैं, यानी सदर आरिफ अलवी, जो कि लाहौर एक स्पेशल मिशन पर पहुंचे थे, इमरान खान साहब से उनकी जमान पार्क में मुलाकात भी हुई। अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उनका आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या इस्टेब्लिशमेंट से और फौजी क़यादत से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब इमरान खान साहब को जहर देने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब खान साहब को जहर देने के मुतल्लिक कैमरों के सामने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले गए कि इमरान खान साहब पर दूसरा कातलाना हमला प्लान कर लिया गया है। लेकिन ये जो दूसरा कातलाना हमला है, इसकी नोयत मुख्तलिफ हो सकती है। इस मरतबा इमरान खान साहब पर जो हमला किया जाएगा ये एक और अंदाज से किया जाएगा। उसके बाद इसी इंकशाफ में यह कहा गया कि अब इमरान खान साहब को जहर देने की मंसूबाबंदी की गई है और खान साहब को बड़ा मोहतात रहना चाहिए और अब उन्हें जहर दिया जा सकता है। और ये जो नया इंकशाफ है ये अब शेख रशीद ने कैमरों के सामने किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।